तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में कन्या लगन वालों के लिए सितंबर 2022 के। सितंबर 2022 आप लोगों के लिए कैसा जाएगा? इसमें कौन-कौन से कामों पर आपको फोकस करना चाहिए और कौन-कौन से आपके कुछ जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गोचर को देख लेते हैं। गोचर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सूर्य के गोचर की, सूर्य का गोचर रहेगा 17 सितंबर तक सिंह राशि में। इसके बाद वो कन्या में प्रवेश करेंगे। बुध 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहेंगे। इसके अलावा शुक्र सिंह राशि में रहेंगे लेकिन 24 सितंबर को कन्या में भी प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। गुरु मीन में वक्री रहेंगे। शनि मकर में वक्री रहेंगे। चंद्रमा 1 सितंबर को तुला में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा। और अब आपके लगन के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुछ कुंडली में इस प्रकार से लगन में जो स्थितियां हैं वो बनेंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बुध के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, बुध के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो बुध आपका वक्री रहेगा। सिर्फ 10 सितंबर तक ही वो मार्गी स्थिति में है, उसके बाद वो वक्री हो जाएगा। तो यहाँ आपकी कुंडली में दसम और लगन का स्वामी बनता है बुध। ऐसे में आपके इन दोनों भावों से संबंधित जो काम है 10 सितंबर के बाद रुकने लगेंगे। लेकिन 10 सितंबर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपने प्रोफेशन में कुछ भी बदलाव करना चाहें, कोई भी काम आप करना चाहें, कर सकते हैं। ये समय में आपके लिए डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी रहेगी। आप खुद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो भी आपकी दूर रहेगी आपसे। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बुध का जो प्रभाव है काफी अच्छा देखने को मिलेगा 10 तारीख तक। उसके बाद बुध जैसे ही वक्री होंगे तो आपका हो सकता है कि जॉब में कोई ना कोई चेंज आए, या फिर आप देखेंगे जैसे आपका प्रोफेशनल करियर कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बार बार आप सोच रहे हैं बट वहां पर कुछ नयापन नहीं आ रहा, कोई इनोवेशन नहीं आ रहा। इसी तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा। बुध लगन में यहाँ पर आपके वक्री हो रहे तो आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स सामने आ सकती हैं। बट ज्यादातर आपकी जो मेमोरी है, हो सकता है कि आपने पहले कुछ याद किया हो, अब आपको वक्री काल में कुछ याद ना आ रहा हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो बुध का जो गोचर है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बैक लेके जाएगा। और पहले जब बुध यहाँ पर प्रवेश किए थे इस कन्या राशि में, तो कन्या राशि में कुछ काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं। कन्या राशि से संबंधित यानी आपके लगन से संबंधित। यानी हो सकता है कि आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया हो। इसी तरह से आपका जॉब से रिलेटेड अगर कोई काम नहीं बना हो शुरुआती 10 दिन में, तो वो आपका आगे बनेगा जब ये मार्गी हो जाएंगे। तो बुध यहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा सा रोकेंगे, आपकी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बुध की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी काम है आपका, जैसे आपका बिजनेस है, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ है, और आपका और कोई भी काम है सप्तम भाव से रिलेटेड, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। ऐसे में आप ये देख पाएंगे कि आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपकी जो वार्तालाप करने की क्षमता है वो कम होती जाएगी। और उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। तो बुध का ये प्रभाव आप लोगों के लिए रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं साथ में सूर्य की ही, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 12वें घर का तो स्वामी है बट वो युति कर रहा है। तो सूर्य का गोचर यहाँ पर शुक्र और इनकी साथ ही बात कर लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, सूर्य 12वें घर के स्वामी है, शुक्र आपके दूसरे घर के स्वामी है। तो हम यहाँ पर लगन के बाद सेकंड हाउस पर जाने ही वाले हैं। तो ऐसे में इन सबको एक साथ ले लेते हैं। अब बात करें अगर हम सूर्य की, तो सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है और शुरुआत में इनका गोचर अपने ही घर में रहेगा। 17 सितंबर तक ये सिंह राशि में ही रहेंगे और यहाँ शुक्र भी इनके साथ रहेंगे। तो एक तो यहाँ पर सूर्य का होना आपको, देखिए अगर विदेश में अगर आप हैं तो आपको काफी फायदा होगा। अगर आप कोई क्रिएटर हैं, आप कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सूर्य और शुक्र के साथ होने से मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी तरह से आपके बेडरूम से रिलेटेड जो सुख है वो थोड़े कम हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो विदेश में रह रहे हैं कन्या लगन वाले, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी तरह से आप फेमस तो होंगे लेकिन विदेश में ज्यादा फेमस होंगे। और आपका जो
आपका जो ऑफिस है यानी जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आप एक कलाकार हैं तो आपका ऑफिस भी साथ में, आपका जो स्टूडियो है वो साथ में, और आप एक नॉर्मल पर्सन हैं तो आपका बेडरूम भी है बार वगैरह। तो ऐसे में जो लोग क्रिएटर हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप पर्दे के पीछे से कुछ ऐसा काम करेंगे, कोई ऐसी क्रिएटिविटी लगाएंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से शुक्र के साथ सूर्य का होना कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो ये स्थिति रहेगी। अब सूर्य का जो गोचर है, सूर्य आपके 12वें भाव में खुद की ही राशि में रहने वाले हैं, तो कोई विशेष प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। ये समय में उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे आपके लगन में। अब लगन में जब वो प्रवेश करेंगे तो तब तक बुध वक्री हो जाएंगे, क्योंकि बुध 10 सितंबर से वक्री है। ऐसे में सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बना है आप लोगों को, उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा। अब सूर्य लगन में आ रहे हैं तो सूर्य एक बहुत अच्छी एनर्जी देते हैं। इस वजह से आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं बुध के वक्री होने के बाद, वो आपकी दूर हो जाएंगी। ईगो प्रॉब्लम आप में जरूर हो सकती है, तो ईगो से थोड़ा दूर रहें, बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। अब सूर्य यहाँ पर अकेले हैं बुध के साथ में, बट बुध वक्री है तो हम यहाँ पर दोनों का प्रभाव नहीं ले रहे। तो अगर आप यहाँ पर सूर्य को भी मान लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो बुध का भी कहीं ना कहीं रहेगा ही। ऐसे में आपको कहीं भी अगर इंटरव्यू देने जाना है, सरकारी क्षेत्र में जॉब पाना है, तो आपके लिए बहुत बेटर है। इसी तरह से आप अगर आईएएस वगैरह के एग्जाम, जो भी स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो ये समय काफी उत्तम रहेगा। सूर्य का लगन में आना आपको सामाजिक प्रतिष्ठा देगा और आपको अच्छा फेम दे सकता है। गुरु की यहाँ दृष्टि पड़ रही है वक्री होकर, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से हो सकता है कि कई बार आप अपना जो नॉलेज है, जो आपकी बुद्धि है, जो आपका विवेक है, उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका असर रहेगा। अब शुक्र को भी साथ लेते हैं। देखिए शुक्र जो कि आपकी कुंडली में नवम भाव के स्वामी है, शुक्र 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में ये समय में कुछ ना कुछ विदेश यात्रा से संबंधित आपका काम बन सकता है। अगर बहुत लंबे समय से पेंडिंग काम है तो आपका ये काम जरूर बन सकता है, क्योंकि सूर्य भी लगन में है तो वो 12वें घर के स्वामी है, और आपके शुक्र जो कि आपकी कुंडली में ये शुक्र का जो स्थिति है वो 12वें घर में, शुक्र 12वें और 9वें घर का संबंध दिखा रहे हैं और दूसरे घर का भी संबंध दिखा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें, आप खुद अकेले जाना चाहें, तो आपके लिए दोनों प्रकार से ही बेटर रहेगा। अब वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में महादशा अंतरदशा वगैरह से आपको योग बन रहा है या नहीं बन रहा, आपका चार्ट कैसा ओवरऑल। तो ये चीजें आपको ही चेक करनी होंगी। अब शुक्र की जहां तक बात करें, जब तक शुक्र आपके 12वें भाव में है, आपकी लग्जरी के लिए खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। इसी तरह से आपको संतुष्टि भी कम मिलेगी जब तक शुक्र 12वें भाव में है। तो ऐसे में आपका किसी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो व्यक्ति होता है, कोई फेमस व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा कोई सरकारी अधिकारी जैसा व्यक्ति, उसके साथ रिलेशनशिप वगैरह हो सकता है, उसके साथ कुछ आप बेडरूम में कुछ क्रिया कर सकते हैं। तो ये शुक्र का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वैसा है। लेकिन यहाँ देखिए आप लियो साइन है, तो लियो साइन यानी सिंह राशि होने की वजह से उतना ज्यादा प्रभाव यहाँ पर शुक्र देंगे नहीं। अब यहाँ बात करते हैं शुक्र की ही हम बात कर रहे हैं, तो शुक्र देखिए दूसरे घर के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से फैमिली के साथ का कुछ रिलेशन दिखा रहे आपके 12वें भाव से, यानी फॉरेन सेटलमेंट वगैरह, फॉरेन टूर वगैरह। अब अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो यहाँ पर आप अगर पहले से ही विदेश में रह रहे हैं तो आपको विदेश में लग्जरी वस्तुओं की प्राप्ति होगी, आपको धन में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी मिल सकती है, काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है, धन के रूप में लाभ मिल सकता है। तो ये यहाँ पर आपके लिए चांसेस बनते हैं। अब शुक्र यहाँ पर आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो छठे भाव को देखते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा खर्चों को ये दिखाते हैं। ऐसे में आप पार्टी वार्टी करेंगे किसी के साथ, या अपने साथ वाले जहाँ आप काम कर रहे हैं जिस ऑफिस में, उनके साथ भी अगर पार्टी कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे बढ़े तो अब मंगल के बारे में बात करते हैं। शुक्र के बारे में हमने बात की, बुध के बारे में बात की, और सूर्य के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तीसरे और नवम भाव का कनेक्शन बन रहा है, अष्टम का भी कनेक्शन है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है मंगल। ऐसे में देखिए आपका कोई ना कोई काम जरूर बनेगा। आपका अगर विदेश यात्रा का टूर नहीं बना तो आपका अपनी कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में जाने की इच्छा होना, कोई ऐसे प्लान करना, ये ऐसा जरूर हो सकता है। इसी तरह से आपको लॉन्ग डिस्टेंस कोई ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने भाई बहनों के साथ या अपने परिवार के साथ।
तो मंगल का नवम भाव में आना आपको काफी बेटर रिजल्ट देगा यहाँ पर मंगल। और जो कि यहाँ पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, तो ये कनेक्शन आपके 12वें भाव से भी आ रहा है। ऐसे में आपको काफी फायदा होगा और कहीं ना कहीं अचानक ये लाभ आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से आपका भाग्य भी काफी ज्यादा साथ देगा। मंगल के 9th हाउस में होने की वजह से आपके गुरुजन या आपके जो फादर है उनके साथ थोड़े बहुत रिलेशंस में दिक्कत आ सकती है यहाँ पर। इसके अलावा आपको कुछ धार्मिक कार्य करने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे, गुरु मीन राशि में जैसे कि वक्री चल रहे हैं अभी, तो ये समय में आपके चौथे और 7वें घर के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में। तो देखिए, आपका अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, घर से रिलेटेड काम है, तो वहाँ थोड़े बहुत ब्रेक लग सकते हैं, फिलहाल गुरु वक्री चल रहे हैं तो। बट आप अभी भी ट्राई करें तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे ही गुरु यहाँ से मार्गी होंगे, मार्गी होने के बाद आपके इन दोनों हाउसेज के जो काम है वो काफी तेजी से बनने लगेंगे। इसी तरह से गुरु यहाँ से अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं तो धन की वृद्धि होगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और संतान पक्ष का कोई अगर इश्यू है तो वो भी आपका दूर होगा। इसी तरह से आप जो ट्रेवल करेंगे वो भी आपकी सफल होगी। लेकिन यहाँ पर गुरु वक्री होने की वजह से जीवन साथी की हेल्थ को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत दिखाते हैं। इसी तरह से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक, उनके लिए शादी वगैरह की कोई बात चल सकती है, एंगेजमेंट वगैरह आप लोगों की हो सकती है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पर गुरु आपके लिए मैरिज करवाने वाले हैं इस गोचर में, तो आप अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान जरूर दें। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपने जीवन साथी के साथ, और जैसे कि मैंने बोला हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर कुछ ना कुछ रहेगी, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। अब जिन लोगों का बिजनेस है, बिजनेस में आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। फिलहाल आपको अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या किया है तो वो थोड़ा स्लो चलेगा जब तक गुरु यहाँ से आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक वो वक्री रहते हैं। तो ये इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसी तरह से गुरु के वक्री काल में आप कोई नया निर्णय करना चाहते हैं बिजनेस को लेके या अपने लाइफ पार्टनर या अपने मैरिड लाइफ को लेके, वो इस समय कर पाएंगे। कुछ पेंडिंग आपका काम रह गया, पहले से आपका कोई बिजनेस था, वहां पर आपकी पार्टनरशिप के लिए कोई डील हुई होगी लेकिन वो डील कंप्लीट नहीं हुई, या किसी से और कोई बात हुई होगी किसी काम को स्टार्ट करने को लेकर, तो वो बात अब आपकी कंप्लीट होगी गुरु के इस गोचर में। तो इस प्रकार से गुरु आपको काफी ज्यादा फायदा देंगे। इसी तरह से गुरु की जब लगन पे दृष्टि है तो जैसे कि मैंने बोला, आप अपने नॉलेज का सही प्रकार से यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। इसी तरह से क्योंकि बुध भी वक्री है, तो बुध के वक्री होने से आपकी सीधी सीधी इसका जो प्रभाव है आपकी बुद्धि पर भी पड़ेगा और आपके नॉलेज पर पड़ेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पर पड़ेगा। अब शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके पंचम के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी। शनि भी वक्री चल रहे हैं। अब वक्री शनि है तो आपको पंचम भाव के लाभ काफी ज्यादा होंगे, नॉर्मल तरीके से ही होंगे, पंचम भाव के आपके कार्य रुकेंगे नहीं। हाँ, जो आपने कुछ पहले से काम पेंडिंग छोड़ रखे हैं वो काम भी आपके पूरे होंगे। इस समय संतान को लेके कोई इश्यू नहीं होगा, हालांकि संतान के साथ बिहेव को लेकर थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। इसी तरह से आप अपनी संतान को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड हो सकते हैं ये टाइम में, तो बहुत ज़्यादा पाबंदी आप ना लगाएं अपनी संतान पर। इसी तरह से आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो पैसा वो आपका ग्रो होगा, उससे आपको फायदा होगा। इसी तरह से शनि सप्तम को भी देख रहे हैं, तो सप्तम को देखने से कहीं ना कहीं थोड़ा सप्तम के कार्यों में डिले दिखा रहे हैं। और गुरु यहाँ ऑलरेडी क्योंकि वक्री है तो वो ज्यादा डिले दिखा रहे हैं शनि की तुलना में। बट शनि यहाँ पर वक्री होने की वजह से उतना ज्यादा डिले नहीं करने वाले, क्योंकि एक नॉर्मल जो मार्गी शनि होता है वो ज्यादा डिले करता है वक्री शनि की तुलना में। इसी तरह से शनि आपके छठे घर के स्वामी है, तो अगर आपका छठे घर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि आप कहीं पैसे नहीं चुका पा रहे हैं या आपको कुछ और इश्यू चल रहा है, वो इश्यू में काफी फायदा होगा वक्री शनि के दौरान। तो उसके बाद क्योंकि शनि आपकी कुंभ में भी आ जाएंगे, छठे घर में भी आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करवाने वाले हैं छठे भाव के प्रति। तो ये आप लोगों को देखना होगा। शनि आपके लाभ स्थान को भी देख रहे हैं, तो लाभ स्थान को जब शनि देख रहे हैं तो आपका रुका हुआ धन आपको मिलने वाला है। आपके पास पैसा हमेशा आता रहेगा जब तक यहाँ पर शनि है, और बाद में भी आएगा, ऐसा नहीं है बाद में नहीं आएगा, बट शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर कुछ आपके बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन हो सकते हैं अपने फ्रेंड सर्किल को लेके, अपने धन वगैरह को लेके, तो ये आपको देखना चाहिए। इसी तरह से शनि का जो प्रभाव है हम मान सकते हैं यहाँ पर
वो आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रहा है। तो दूसरे भाव को जब ये देख रहे हैं तो फैमिली में थोड़ा अनुशासन बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं और आपको धन से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा इस मंथ में, बट आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। तो शनि का ये प्रभाव रहेगा। अब हम चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं। चंद्रमा की अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके दूसरे घर में गोचर करेंगे। ये योग तो काफ़ी अच्छा बन रहा है। शुरुआत में आपको कोई बहुत बड़े धन की उम्मीद हो सकती है इस मंथ के स्टार्टिंग में, सितंबर में। लेकिन यहाँ केतु के साथ चंद्रमा युति करेंगे तो फैमिली से एक डिटैचमेंट सा आपका रहेगा और आपके पास अगर अर्निंग सोर्स ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, 2 है या 3 है, तो भी आपको धन को लेकर जो आपकी प्यास है वो बुझेगी नहीं। थोड़ा ज़्यादा लालच भी आ जाएगा मन में और कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि आपके पास पैसा बहुत ही कम है। तो एक तो ऊपर से खर्चे के योग बन रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और ऊपर से जो पैसा है, उसके प्रति आपका जो मन है वो भी इतना गंभीर हो रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो काम रहेगा इस मंथ में या जिस पर आपका फ़ोकस रहेगा, वो आपका रहेगा अपने धन पर, अपनी सुख-सुविधाओं पर और अपने जॉब पर। इसी तरह से राहु और केतु की अगर हम बात करें तो राहु और केतु आपके यहाँ पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं सेपरेट वीडियो में, बट एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। राहु अष्टम का है तो अष्टम के कार्यों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। हो सकता है कि आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध इस समय ठीक ना हो और ये समय में ऐसा कुछ आप अगर रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हो या अकल्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इसी तरह से केतु सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं तो सेकंड हाउस की चीजों को पाने के लिए थोड़ा संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात कर लेते हैं। 8, 9, 19, 20 और 24, 25 ये वो डेट हैं जो आपके लिए सितंबर 2022 में काफी अच्छी रहने वाले हैं। इन दिनों में अपना कोई भी काम आप निपटा सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ खराब दिनों की। तो 12 और 13 तारीख का वो 2 दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पर चंद्रमा एक्वेरियस में ट्रांजिट करेंगे आपके छठे घर में। ऐसे में किसी के साथ पैसे का लेन-देन करते हो बहुत सावधानी से करना होगा। इस दौरान आपको अगर कहीं रूटीन में अगर दिक्कत आती है, तो उसका प्रभाव आपके ऑफिस के कामों पर पड़ेगा जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी या कोई बर्डन आ सकता है। चंद्रमा जब मेष राशि में गोचर करेंगे 16, 17 और 18 को, तो क्योंकि वहां पर राहु भी गोचर कर रहे हैं तो राहु के साथ वो युति करेंगे 3 दिन के लिए। ऐसे में मन बहुत ज्यादा भ्रमित रहेगा, मन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। चंद्रमा जब लियो में करेंगे गोचर 26, 27 और 28 को, तो ये 12वें घर में रहेंगे। ऐसे में कोई बहुत विशेष तकलीफ आपको ज्यादा नहीं होगी, पर धन का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा होगा। मन थोड़ा बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। रात्रि को आपको नींद लेने में कठिनाई होगी। तो ओवरऑल आपका जो रूटीन है वो 3 दिनों में इन दिनों में भी खराब रहेगा और कोई भी बड़ा डिसीजन जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है वो इन 3 तारीख को ना लें, यानी 26, 27 और 28 को कोई भी बड़ा निर्णय लेना है अवॉइड करें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की आप लोगों के लिए आपके इस मंथ का गोचर आपको क्या-क्या रिजल्ट देगा। तो मेनली जो फ़ोकस है मैंने आपको बोला है, मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो फ़ोकस रहने वाला है इस महीने में, अपने जॉब पर, अपने काम पर, धन को लेके और आपको मैरिज-वैरिज का भी कुछ इस मंथ के बाद बन सकते हैं। तो ये आपको सब देखना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।